Hello student, good morning. Hope you are all right. मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और जो बच्चे हैं उनका भी कुछ बेनिफिट हो। तो आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज जो है सबसे स्कोरिंग पार्ट है और इसमें सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है। मतलब इसमें बहुत पिछला एकदम रिवीजन ट्रेंड का ही क्वेश्चन आता रहता है। हमने जो इस पे रिसर्च किया उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट नहीं मिला, लेकिन जैसे ये हमने एक क्वेश्चन देखा, लेट A1 A2 A21 B and AP such that summation of n equal to 1 to 20 an into an plus 1 is equal to 4/9। ये इतना पार्ट अगर रहता तो ये जेई मेंस के लेवल का रहता। अब इसमें एक और पार्ट ऐड कर दिया, इफ द सम ऑफ दिस एपी इज 189 देन A6 एंड A60 की वैल्यू हमें निकालना। ये इतना पार्ट अगर आप इसके सिलेबस को पढ़ रहे होगे, डीपली पढ़ा होगा, तो ये इतना पार्ट का जो क्वेश्चन है वो एडवांस 1984 में आया। इतना पुराना क्वेश्चन है और उसी के ट्रेंड में ये इंक्लूड हो गया। तो अब ये देखो कि अगर A1 A2 A21 जो है वो AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और डॉट 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 A21 माइनस A20। इसकी वैल्यू D के याद करो, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसकी हमें वैल्यू गिवन है। तो अब देखो n इक्वल टू 1 से कहां तक रखें? 20 तक और समीशन स्टार्ट करें। तो ये देखो n सिग्मा n इक्वल टू 1 to 20 1/an इंटू an प्लस 1 इज इक्वल टू 4/। n इक्वल टू 1 रखो तो ये क्या होगा? 1/A1 इंटू A2 प्लस 1/A2 इंटू A3 प्लस 1/A3 इंटू A4 और लास्ट में n20 रखें तो 1/A20 इंटू A21 इज इक्वल टू 4/9। अब ये देखो इसमें हमने d से मल्टीप्लाई कर दें और d से क्या करें? डिवाइड कर दें। तो ये 1/d और इसमें d की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? A2 माइनस A1 अपॉन A1 A2 और ये A3 माइनस A2 अपॉन A2 A3 और प्लस A3 A4 माइनस A3 अपॉन A3 A4 और लास्ट A21 माइनस A20 अपॉन A20 इंटू A20 इक्वल टू कितना? 4/9। अब ये देखो कि इसमें हमने d से मल्टीप्लाई कर दिया और d से ये क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो d की वैल्यू A2 माइनस A1 हो सकती है, यहाँ A3 माइनस A2 इसी फॉर्म में लिख रहे हैं। अब इसको आप देखो, इसको 1/d और ये क्या हो गया? सेपरेट करें तो 1/A1 माइनस 1/A2 गया और ये क्या आ जाएगा? 1/A2 माइनस 1/A3 और ये क्या आ जाएगा? 1/A3 माइनस 1/A4 और लास्टली क्या आएगा? 1/A20 माइनस 1/A20 इज इक्वल टू कितना? 4/9। अब आप देखो इसको, ये कैसे कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो रहा है ऐसे। इसका मतलब जब पहले का प्लस बचे तो लास्ट का क्या बचेगा? माइनस बचेगा। तो ये 1/d और ये क्या हो गया? 1/A1 माइनस A21 इज इक्वल टू 4/9। अब इसको देखो A21 इंटू A1, तो A21 की वैल्यू कितनी होगी? A21 A1 प्लस 21 माइनस d यानी 20d अपॉन A1 इंटू A21
इज इक्वल टू 4/9 और ये -a1 प्लस a1 कैंसिल हो गया और ये 1/d है तो 1/d से 1/d कैंसिल हो गया। तो ये देखो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 5 तो ये हो गया a1 इंटू a21 इज इक्वल टू 45 ये नंबर इक्वेशन। अब इसके बाद ये कह रहा है कि दिस AP इफ द सम ऑफ दिस AP इज 189 मतलब a1 से लेके a21 तक का सम जो है 189 के बराबर है। तो अब देखो n/2 यानी 21/2 a1 प्लस a21 इज इक्वल टू 189 राइट 189 हो जाएगा। अब देखो कि a1 और a21 ठीक है तो ये देखो ये 2 इधर चला गया और ये कितने टाइम जाएगा 9 टाइम जाएगा तो a1 प्लस a21 और 189 इंटू 2/20। अब ये देखो कितने टाइम जाएगा 9 टाइम जाएगा 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 तो a1 की वैल्यू तो a1 है। अब a1 और a21 में दो इक्वेशन हो गया ना। इसका मतलब ये देखो सम ऑफ द रूट्स दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है तो a1 माइनस a21 हम निकाल लें ऐसा कर सकते हैं या a21 माइनस a1 हम निकाल लें तो ये a1 प्लस a21 इज इक्वल टू 80। अब हम a21 माइनस a1 अगर हम निकालें इन दोनों सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट का तो सम ऑफ द रूट्स a21 प्लस a1 का होल स्क्वायर तो 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324 माइनस 4a1 यानी ये कितना हो गया 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16 और प्लस 180। अब ये देखो कितना हो गया ये हो गया 4 और ये 12 में से 8 4 और ये तो ये हो गया 12 तो a21 माइनस a1 इज इक्वल टू 12। अब एक बार आप ऐड कर दोगे तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकल सब्सट्रैक्ट करोगे ये सब्सट्रैक्ट अगर करोगे तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकल जाएगी और एक बार अगर आपने ऐड कर दिया तो a21 टर्म की वैल्यू निकल। तो एक बार हम इसको ये सेकंड मान लो और ये क्या है थर्ड तो सेकंड माइनस अगर हमने थर्ड कर दिया सेकंड माइनस तो हमें क्या निकलेगा 2a1 इज इक्वल टू 18 माइनस 12 6 तो a1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 तो a1 3 हो गए। अब हम एक बार अगर a1 हमें निकल गया तो एक बार इसको इतना इरेज कर दें इसको तो ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया a1 की वैल्यू 3 आ गई और हमारे पास एक बार हम इसको यूं करें अब इसके बाद देखना a1 एक बार इसी 2 और 3 को अगर हम ऐड कर दें तो 2a1 2a21 इज इक्वल टू 18 प्लस 12 30 हो जाए। ये 2 और 3 को हमने क्या किया ऐड कर दिया तो a21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब a21 मतलब a1 प्लस 20d इज इक्वल टू 50। अब a1 की वैल्यू कितनी है 3 तो ये 3 हो गया तो 20d इज इक्वल टू 12 तो d इज इक्वल टू 12/20 तो 3/5। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है a6 इंटू a16 की तो ये देखो आप a6 इंटू a16 मतलब a1 प्लस 5d और
A16 मतलब A1 प्लस 15t। अब यहां पे आप वैल्यू रखो, A1 की वैल्यू 3, A1 की 3 और D की 3/5 यानी 3/5 तो यानी 3 हो गया, 3 और 5 3 जा यानी 15 हो गया और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 72 यानी आंसर बी इज राइट। अब ये देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फिर हम तुम्हें बता रहे हैं कि इसको भी देने का क्या मतलब। ये इतना पार्ट एडवांस का क्वेश्चन है, ये इतना पार्ट ही एडवांस का आया है, उसमें कुछ ऐड और इसमें ये ज्यादा ऐड कर दिया। और एक और रीजन है इस क्वेश्चन को मुझे लेने का, इसमें e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल सीरीज ले लिया, जबकि एक्सपोनेंशियल सीरीज जो है मेंस के सिलेबस में नहीं, तब भी एक्सपोनेंशियल सीरीज का यूज इसमें कर दिया है। ये एनटीए का एक्स्ट्रा जो विदाउट सिलेबस आपके पास बने, सिलेबस में भले नहीं है इनडायरेक्टली, बट इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इसको अब देखो कि एसएन हमें निकालना है तो इसका टीएन टर्म लिखो या टीआर टर्म लिखो, टीएन नहीं टीआर टर्म लिखो, और सिग्मा टीआर जो है आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक वो एसएन के बराबर। तो ये देखो पहले टर्म में 1 इंटू एन माइनस 1, दूसरे टर्म में 2 इंटू एन माइनस 2 और तीसरे टर्म में 3 इंटू एन माइनस 3। तो आरवें टर्म में कितना होगा, आर इंटू एन माइनस आर, ये होगा राइट। अब इसी का जो सिग्मा होगा आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक, वही जो है सम ऑफ एन टर्म के बराबर होगा। तो अब आप देखो इसको, सिग्मा टी आर, आर इक्वल टू 1 टू एन, टी आर एन आर, एन मतलब सिग्मा आर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर। सिग्मा के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब आर इक्वल टू 1 से एन तक। ये एन नेचुरल नंबर का सम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एन इंटू एन प्लस 1/2, और ये एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/6 एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस, ये हो गई। अब आप देखो कि इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं या इसको और कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते। तो हम इसमें से n/6 कॉमन, n/6 हमने कॉमन ले लिया तो 3 से यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3n स्क्वायर प्लस 3n, और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये -2n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस n 3n, तो ये हो गया -3n और ये क्या हो गया 1, तो ये हो गया -1। अब आप देखो -3n प्लस 3n कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया 3n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, तो कितना हो गया n स्क्वायर। तो n स्क्वायर -1 यानी n इंटू n -1 इंटू n प्लस 1/6। ये सिग्मा टी आर हमने कर दिया तो वही किसके बराबर हो गया, Sn, यानी ये Sn की वैल्यू है, Sn की ये वैल्यू। Sn की हमने क्यों निकाला, क्योंकि ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ रही। तो इसका अब हम निकालें 2Sn, Sn मतलब n -1 n प्लस 1 इंटू n/6 और इंटू क्या फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n को हम देखो क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 इंटू 1 फैक्टोरियल n-2, ये इसकी वैल्यू हो गई। और सिग्मा n इक्वल टू 4 टू इंफिनिटी के लिए ये क्या है, वैलिड है। अब ये देखो n इंटू n-1, n इंटू n-1 ये कैंसिल हो गया। अब ये देखो ये 2 से 3 हो गया। तुम अगर जब तक तुम एक्सपोनेंशियल सीरीज नहीं पढ़ रखे होगे तो इसको नहीं बता सकते। अब इस यहां ऊपर जो है, ऊपर न्यूमरेटर में यहां n नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कुछ करो कि इस फॉर्म में अरेंज हो जाए। तो देखो इसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा
n इक्वल टू 4 टू इंफिनिटी, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इधर ध्यान देना, n माइनस टू प्लस 3, क्या लिख सकते हैं, n माइनस टू प्लस 3, n प्लस 1 को भाई n माइनस टू प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, और ये 1/3 यहां रह गया है, 1/3, इसको 1/3 हम यहां लिख लिए, और -1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2। अब देखना, आप इसको और इसको अलग करें, इसको और इसको क्या करें, अलग करें, तो ये n माइनस टू अपॉन n माइनस 2, तो इसको लिख सकते हैं n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, तो n माइनस 2 से कैंसिल हो गया, तो 1/3 n माइनस 3 के इक्वल। अब देखो ये जरा सा एक लाइन आप देखना, इसमें कैसे इसका एक्सपेंशन है, इंफिनिटी 1/3 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3, और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, ये इससे कैंसिल। अब जब n इज इक्वल टू 4 से तुम स्टार्ट करोगे, n इक्वल टू 4 पहला नंबर रखोगे, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी जो e की पावर x का अगर आपको एक्सपेंशन याद है, तो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है भाई, e की पावर x 1, अब 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस so on। तो अब अगर तुम x की जगह यहां 1 रखते हो, तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी e माइनस 1 के बराबर हो जाएगी इसकी वैल्यू। ये बात समझ रहे हैं कैसे, ये देखो 1/3 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 1/फैक्टोरियल 3, और अब टू कहां तक, इनफाइनाइट, तो इसमें +1 -1 कर दोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e माइनस 1/3, यानी इसका ए आंसर जो है वो राइट है। ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक मुझे लगता है एक ट्रेंड वाइज जो है ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट बट इसमें एक जो छोटा सा क्लू है, उसकी वजह से ये हमने क्वेश्चन लिखा है, क्या कि देखो s की वैल्यू क्या है, 7/5 प्लस 9/5 का स्क्वायर प्लस 13/5 का क्यूब प्लस 19/5 की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। इसमें एक लाइन तो सबको पता है कि इसका कॉमन रेशियो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं और एक टर्म लेफ्ट करके लिखते हैं। इसका कॉमन रेशियो अगर आप देखो, इसमें 1/5 का स्क्वायर और 1/5 का क्यूब 1/5 की पावर 4, तो ये जीपी में है, तो इसका जो कॉमन रेशियो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इधर से एक टर्म लेफ्ट करके लिखें, तो ये देखो 1/5 s, और ये क्या हो गया 7/5 का स्क्वायर, तो उसको यहां लिखना, और ये 9/5 का क्यूब इसको यहां लिखना, और 13/5 की पावर 4 इसको यहां लिखना, प्लस so on। अब इनको हम सब्सट्रैक्ट करें, तो ये देखो s माइनस 1/5, तो ये क्या हो गया 4/5s, 4/5s। अब इनको आप सब्सट्रैक्ट करो, तो 7/5, और ये देखो 9 माइनस 7 2/5 का स्क्वायर, 2/5 का स्क्वायर, और 13 माइनस 9 यानी 4/5 का क्यूब, और ये 6/5 की पावर अप टू इनफाइनाइट। अब तुम देखो ये यहां तक तो ट्रेंड है, यहां तक जो है, इधर देखो यहां तक ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रेंड, बट ये एक लाइन ट्रेंड में नहीं है। क्या नहीं ट्रेंड है कि 5/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें और s की वैल्यू यहां यही निकाल दें। अगर इसके आगे तुमने किया तो ये मतलब फंस जाएगा, तो 5/4 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो s इज इक्वल टू 7/4, 5/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 5/4 यानी 2 बाई कितना
20, 5/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/20 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, 2/20 यहां 5/4, तो 5 स्क्वायर हो गया, तो 5 स्क्वायर हो गया, और ये 4, तो 1/5 का स्क्वायर हो गया। या सीरीज बनाना पड़ेगा हमें, इसको अपन 2/20 लिख लेते हैं, 2/20, और ये 5/4, तो 4/4 क्या होगा, 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 6/5 का क्यूब इंटू 4 अप टू, ये लाइन, इस लाइन के लिए ये क्वेश्चन हमने लिया है। अब देखो, अगर इसको आप छोड़ दो तो ये सीरीज किस में है, जीपी में, और जीपी के क्या है, इनफाइनाइट टर्म का सम है, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 1/10 कॉमन ले सकते हो, कितना, 1/10 अगर आप कॉमन ले लो तो ये या 2/10 कॉमन ले लो, तो 2/10 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 7/4 इंटू 2/10 कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 2/10 कॉमन ले रहे हैं, तो 5 2 जा 10, और एक 5 इंटू 2 बच रहा है, तो 10, तो ये हो गया 4/10 और प्लस 6/10 का क्यूब प्लस अप टू दिस। अब ये देखो, ये किस में है, एजीपी में, और एजीपी के क्या है, इन्फिनिटी टर्म का सम है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, 7/4 प्लस 2/10, एजीपी के इन्फिनिटी टर्म का सम क्या होता है, a/1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r इंटू डी, प्लस होता है, प्लस डी आर, डी इसका कितना है भाई, डी कितना है, डी, इस 2 को आप, मुझे लगता है ये 2 मैंने गलत लिख दिया, ये 2 यही रह जाएगा, तो डी कितना है, 2, आर कितना है, आर कितना है, ये 1/10 4/10 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, क्या सिंप्लीफाई करोगे, किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, 160, तो 160 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो 160 इंटू एस, तो ये आ जाएगा 305, यानी आंसर ए से। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने तरह का एक नया टाइप का क्वेश्चन, एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन छोटा, लेकिन एकदम ये नया टाइप का कैसे है, द मीन ऑफ 10 नंबर 7 इंटू 8, 10 इंटू 10, 13 इंटू 12, इसका मतलब, इसका पहले हम टीएन टर्म लिखें, ये देखो 7 10 13, तो इसका टीएन टर्म अगर 7 10 और 13, इसका टीएन टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3, तो ये कितना हो जाएगा 3n और -3 प्लस 7, -3 प्लस 7 कितना हो गया 3n प्लस 4, और दूसरा क्या है 8 है, यानी मुझे लगता है 3n प्लस 5 हो जाएगा, क्यों कि n इक्वल टू 1 रखो, तो अगर हम इसका tn टर्म लिखें कि क्या होगा 3n प्लस 4 और 3n प्लस 5, वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, वेरीफाई करें 3n प्लस 5, वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करें, n इक्वल टू 1 तो ये 7, ये 8, n इक्वल टू 2 तो 3 2 जा 6 प्लस 4 10, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, 6 प्लस 5 11 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है, तो ये क्या होना चाहिए, मान लो इसका
8, 10 और 12 इसका, तो 8 ये 8 हो जाएगा और ये हो गया कितना 2, तो 2n माइनस 2 यानी 2n प्लस 6 हो जाएगा, तो 2n प्लस 6। अब वेरीफाई करो, n इक्वल टू 1 8 हो गया, n इक्वल टू 2 10 हो गया, n इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 12 हो गया। तो यानी इसका जो nth टर्म होगा वो कितना होगा 3n प्लस 4 एंड 2n प्लस 6, 3n प्लस 4 एंड 2n प्लस 6, tn जो होगा 3n प्लस 4 एंड 2n प्लस 6, ये tn। और सिग्मा tn ही क्या होता है Sn के बराबर। यहां से आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो ये कितना हो गया 3n इंटू 3n स्क्वायर, यहां n हो गया और प्लस 4 है और यहां 3 हुआ तो 9n प्लस 12 ये हो गया, राइट। तो ये देखो सिग्मा tn 2 इंटू ये कितना हो गया 3n स्क्वायर प्लस 9 4 13n प्लस 12। अब सिग्मा tn ही क्या कहलाता है Sn के बराबर, तो सिग्मा tn n इक्वल टू 1 to 10, क्योंकि 10 टर्म का ही सम निकालना सिग्मा tn, तो 2 और ये देखो 3 सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10 और प्लस 13 सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10 और n प्लस 12 सिग्मा 1 और n इक्वल टू 1 to 10, 1 10 बार तो इसका सम 10 हो जाएगा और ये n स्क्वायर सॉरी, तो अब n स्क्वायर मतलब 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और n इंटू n प्लस 1/2 और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इन सबको यही S10 टर्म का सम होगा, तो S10 अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3980, तो अरिथमेटिक मीन मतलब अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू S10 अपॉन 10, यानी 3980 अपॉन 10 यानी 398 के इक्वल होगा, तो आंसर बी इज राइट। अब ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेने का हमारा क्या पर्पज है। अब तक जब तक अभी तक जो सीरीज के क्वेश्चन आते थे यहाँ डिनोमिनेटर में सम का आता था, जैसे 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है मेंस का जब डिनोमिनेटर में क्या आया प्रोडक्ट में आया, तो अब प्रोडक्ट में आया तो जब कभी भी प्रोडक्ट में आए तो इसको ऐसा करो कि ये 2 टर्म के डिफरेंस में बन जाए, 2 टर्म के डिफरेंस में बन जाए। तो ये कैसे बनेगा, ये देखो मान लो s है s, तो ये क्या है 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये एक गुड क्वेश्चन। अब ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 4 का, प्लस हमें इसके कितने टर्म का सम निकालना है 10 टर्म का। तो अब हम इसका सिमिलरली 10th टर्म लिखते हैं, तो 10 टर्म देखो पहले में 1 का स्क्वायर, दूसरे में 2 का स्क्वायर, तीसरे में 3 का स्क्वायर, तो 10वें टर्म में क्या होगा 10 का स्क्वायर होगा। तो डिनोमिनेटर में भाई तो ये होगा कि 10 का स्क्वायर और इंटू 11 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ये
अब इसको आप सेपरेट कर लो, तो सेपरेट करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, और इसको सेपरेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब बस सीरीज पता लग गई। अगला जो होगा इसको जब सेपरेट करोगे तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का प्लस 1/10 का स्क्वायर माइनस 1/11 का स्क्वायर। अब देखो ये कैसे कैंसिल हो रहा है, ऐसे कैंसिल हो रहा है, ऐसे। तो इसका प्लस बच रहा है तो लास्ट वाले का क्या बचेगा, माइनस। और ये हो गया 1 माइनस 11 का स्क्वायर 121, इसको तो 120 अपॉन 121, यानी आंसर बी इज करेक्ट।